हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। चलिए, साल का शुभारंभ में आज हम लोग शुभारंभ करते हैं, है ना, ज्योग्राफी का अगला पार्ट। हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी में बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ रखा है। ज्योग्राफी की चर्चाएं हम लोग बहुत अच्छा से कर चुके हैं पिछले इस वीडियोस में, और चर्चाएं इतनी की हैं डिटेल में कि आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और 2023 में आज पहला वीडियोस हम डालने जा रहे हैं। कहाँ से? तो प्लैनेट से। प्लैनेट में आज हम लोग बहुत सारी चीजें चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा बुध ग्रह, यानी कि मरकरी। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में बात करा था कि सन के जस्ट नजदीक वाला ग्रह को हम लोग मरकरी कहते हैं। और ये मरकरी, बुध जो है, ये बड़ा ही मतलब एक प्रकार का इस तरह का ग्रह है कि हम लोग इसमें बहुत सारे नॉलेज को इससे हम लोग मिल सकता है अगर इस पे स्टडी किया जाए तो। हालांकि इस पे स्टडी मैंने बहुत करा है, ठीक है, आपका इतना करा है कि आपके पास बहुत अच्छा ज्योग्राफी का नॉलेज में मरकरी एक आपका बढ़िया, कहते हैं ना कि मतलब एक वरदान साबित होगा आपके पास, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मरकरी को। देखिए, सूर्य और मरकरी की अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग, अच्छा, मैं स्टार्टिंग होने से पहले बच्चों सबको आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने सबके लिए अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग वीडियोस बनाया। तो किसी के ड्यूरेशंस कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, सो डजंट मैटर, है ना। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी चीजें नॉलेज की सीखेंगे ना। तो हम लोग चाहेंगे कि हर एक प्लैनेट का अलग अलग हम लोग वीडियो सेपरेट बनाकर आपको दे, ताकि आप लोग बढ़िया से इसको समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मरकरी का। मरकरी का मतलब बुध ग्रह, ठीक है। देखिए, इसमें जितने भी आप लोग नाम देख रहे हो, जैसे बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, ये सब के सब ना एक देवता के नाम आए। इसके डिस्क्लोज मैं बाद में करूंगा, ताकि आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखें, ठीक है, ताकि इसमें आपको समझा सके हम। देखिए, बुध ग्रह और पृथ्वी की, सूर्य से जो दूरी है वो लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका और ये हो गया मेरा बुध ग्रह। इन दोनों बीच के डिस्टेंस जो है लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि 58 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है एकदम, सूर्य का और पृथ्वी का, मैं बार बार पृथ्वी बोल रहा हूं, बुध ग्रह का, ठीक है, मरकरी का। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या कि यह 88 दिनों में अपना परिक्रमा पूरा करता है। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी प्लैनेट या कॉमेट या कुछ भी हो जो स्पेस पे है, वो किसी भी चीज पर रेस्ट पर नहीं है, सब में कोई ना कोई मोमेंटम है, कोई ना कोई मोशंस हैं, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है ना, पृथ्वी आपका सूर्य के जो चक्कर है वो इस तरह से लगा रहा है, इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। जब इस एंटी क्लॉकवाइज इसकी चक्र लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक साल में 88 दिनों में यह अपना एक साल कंप्लीट कर लेता है, 88 डेजों में। समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां देखते हैं सूर्य की परिक्रमा। अगर सूर्य की परिक्रमा जो कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है सर, किस तरह से वो कर रहा है सर, तो याद रखिएगा उसका जो ये परिक्रमा जो कर रहा है ना, वो लगभग 1.7 लाख किलोमीटर की रफ्तार से वो कर रहा है। 1.7 लाख किलोमीटर, ये इतनी स्पीड से ये परिक्रमा पर लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। इस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन नामक पदार्थ वगैरह ये सब बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें, ठीक है। आगे भी इसकी और भी जानकारी देंगे हम, देखिएगा। इसकी जो घूर्णन है, रोटेशन मतलब सर, ये जो आप देख रहे हो इस ग्रह को, इस ग्रह का जो एक्सिस पे खड़ा है, ये एक्सिस पर है, वो याद रखिएगा, ये लगभग कितना, तो इसका रोटेशन 58.65 डेज का है। सोचिए, ये अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है वो 58.65 डेज का है, ठीक है, दिन का है। इसमें जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी कितना है? 5.53। डेंसिटी तो जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा डेंसिटी क्या होगा, है ना, यानी कि उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घनत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका अक्षीय झुकाव, इसका जो झुकाव है वो लगभग 7 डिग्री पर है, 7 डिग्री पर, ठीक ना, 60 डिग्री में ये झुका हुआ है, ठीक। इसके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हूं, और अगर किसी बच्चों का अगर ये
कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि कितना डिग्री पर कौन सा झुका हुआ है, उसका अक्षांशीय कितना है, देशांतर कितना है, तो इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है, आपका यूनिवर्स ब्रह्मांड खत्म करेंगे, ब्रह्मांड के बाद हम लोग इसी पे बात करेंगे, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी को किस तरह से इसको आंका गया है, तो उसके बारे में जब बताएंगे तो वहां डिग्रीज के बारे में और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे कि लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड वगैरह में किस तरह से डिवाइड होकर किस तरह से इसका डिग्रीज कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उपग्रहों की संख्या, देखिए इसमें कोई किसी प्रकार का आपका सैटेलाइट नहीं है। उपग्रह मतलब क्या, जब भी मैं उपग्रहों की संख्या बोलूंगा पूरे प्लेनेट में, याद रखिएगा सारे प्लेनेट में, तो ये सारे उपग्रह जो ना प्राकृतिक उपग्रह के बारे में मैं कह रहा हूं, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। हालांकि मैंने कहा था ना कि जिस प्लेनेट में, जिस ग्रह पर अपना कोई उपग्रह नहीं होता है, उस प्लेनेट पर हमारे पृथ्वी जो साइंटिस्ट के द्वारा भेजा गया है कृत्रिम उपग्रह, तो उसके भी हम लोग चर्चा इसमें करेंगे, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि मैं इसके बारे में पिछले वीडियो का स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं, यानी कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, याद है ना। देखिए अगर कोई बच्चा को मिस्टेक्स हुआ तो यहां समझ लीजिएगा, ये जो देख रहे हैं आप सन के बाद 4 प्लैनेट, ये होता है इनर प्लैनेट, और ये पृथ्वी की तरह ही ठोस और कठोर होता है, याद रखिएगा। और ये जो 4 प्लैनेट आप देख रहे हैं, ये 4 प्लैनेट जो है ये मेरा है क्या, गैस इवेंट, ये गैस से निर्मित है। और बीच में जो आप देख रहे हो आप लोग याद रखिएगा, ये मेरा क्या है, बेल्ट है, इसको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और इस 4 के बाद जो है इसको हम लोग कहते हैं कूपर बेल्ट। बात समझ में आया। तो ये आपको 8 प्लैनेट के बारे में समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण, देखिए ये है मेरा सन, इसके बीच में आने के कारण इसको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। बात समझ गए, इनर प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। देखिए यहां पर वायुमंडल का बहुत अभाव है। क्यों अभाव है सर, इस पे अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत इसका लंबा वीडियोस बन जाएगा और ये आपके लेवल का नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे इतना जान लीजिए, क्यों, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना, इसको ले डूबता है। इज दैट क्लियर। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, ठीक है, कि इसमें वायुमंडल का अभाव होने के कारण बुध और जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि यह दिन अति गर्म हो जाता है, यानी कि दिन में जो है इसका जो टेम्परेचर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात में अति बर्फीले हो जाती है, यानी कि रात में अगर इसका टेम्परेचर देखा जाए तो 1.70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि पल भर में भी इंसान जो है उसको बर्फ बन जाएगा, और जैसे ही वो दिन होगा वो तुरंत वो मतलब वो पिघल कर क्या हो जाएगा, एकदम भस्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, वो इतना कंडीशन पर खराब है उसका, ठीक है। बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिन के बराबर होता है। देखिए पृथ्वी में अगर आप बात किया जाए, अगर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी का एक दिन समझ रहे हैं इक्वल टू 90 डेज मेरा हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा बुध ग्रह में। हम लोग एक दिन जो 24 घंटा गुजारते हैं वो पृथ्वी में 90 दिन गुजर जाएगा, यानी कि आपकी अगर एज मान के चलते 20 साल का है तो अंदाजा लगा लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, वहां पर कितना हो जाएंगे, 200-500 साल तो आराम से गुजर जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पृथ्वी और बुध ग्रह का डिफरेंस, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम ग्रह है, मैंने कहा था ना आपको पहले ही कि जिस ग्रह पर प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता उसमें कृत्रिम उपग्रह होता है। देखिए तो बुध के पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम ग्रह है उसको हम लोग मैरिनर कहते हैं, मैरिनर 10, ठीक है, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता यह चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। यानी कि देखिए बुध ग्रह का स्टडी करने के लिए हमारा साइंटिस्टों ने एक आपका ग्रह को यानी सैटेलाइट को भेजा किया। उस सैटेलाइट का नाम क्या था, कृत्रिम उपग्रह में याद रखिएगा मैरिनर 10। मैरिनर 10 से जब उस पे सैटेलाइट पर उसको लगाया गया तो हमें यहां पर पता चला 3 चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या, कई पर्वतों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, कि माउंटेन्स यहां सेटल है, माउंटेन्स है ऑलरेडी एग्जिस्ट पर है। दूसरा क्रेटर, क्रेटर का मतलब क्या होता है समझिए, इसी ज्योग्राफी के एक पार्ट सेक्शन आएगा आपके पास जब हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में, यानी कि ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी के ऊपर के हिस्से को हम लोग क्रेटर कहते हैं, ठीक है, उसी क्रेटर के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और मैदान, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स के बारे में हम लोग को जानने का स्रोत मिला है, किससे, मैरिनर 10 से, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। नासा के द्वारा वर्ष 2004 में बुध ग्रह के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को भेजा गया, यानी कि मानव रहित अंतरिक्ष यान को 2004 में नासा के द्वारा बुध ग्रह में भेजा गया, ठीक है, जिसको हम लोग मैसेंजर 30 कहते हैं। याद रखिए मैसेंजर कहते हैं, सॉरी मैसेंजर। ये कब भेजा गया? 30 अप्रैल 2015 को। बुध ग्रह की सतह से टकराकर ये नष्ट हो गया था। देखिए नासा के द्वारा जो मैसेंजर को भेजा गया, ठीक ना, यह एक टाइम हुआ कि इसकी जो सतह है, इसके जैसे ही सतह पर आए और वो सतह से, ठीक है, क्या हुआ कि मैसेंजर जो है ना वो टकराया और टकराकर ब्लास्ट हो गया, टूट गया, नष्ट हो गया, ठीक है। उसका डेट था 30 अप्रैल 2015। बात समझ में आया? तो आई होप सो कि आप लोगों ने देखा कि मरकरी के बारे में बहुत कुछ हम आपको बताने का कोशिश की है। अब हम लोग अगले वीडियो पर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।